डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। एल्गी जो है ये क्लोरोफिल युक्त थैलोइड प्लांट्स होते हैं। इनको थैलोइड प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें रूट, स्टेम और लीव्स का डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता और क्लोरोफिल युक्त होने के कारण इनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। दूसरा कैरेक्टर है एल्गी जो है ये मोस्ट एबंडेंटली एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये दूसरे हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं। तीसरा, एल्गी जो है इनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं पाया जाता और ये सिंपल पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी हुई होती हैं। इनमें फूड स्टोरेज जो है वो स्टार्च के रूप में होता है। इनमें सेक्स ऑर्गन जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं और उनके चारों ओर जैकेट जो है स्टेरल सेल्स का जो जैकेट है वो नहीं पाया जाता और यदि जैकेट पाया जाता है तो उन जैकेट सेल्स का ओरिजिन जो है वो अलग अलग सेल्स से होता है। इनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है और लास्ट इसका कैरेक्टर है कि इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो क्लियरली पाया जाता है। अब हम इनके अकरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। एल्गी जैसे कि हमने कहा कि मोस्टली जो है एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर पाई जाने वाली एल्गी को हम फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर एल्गी के रूप में डिवाइड करते हैं। फ्रेश वाटर एल्गी जो है वो लो सैलिनिटी वाटर जैसे कि पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स के अंदर पाई जाती हैं और इनके एग्जाम्पल्स कौन से होंगे, जैसे कि क्लेडोफोरा, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, कारा। दूसरे एल्गी हैं मेराइन वाटर एल्गी। मेराइन वाटर एल्गी जो है वो सलाइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं और इसके अंतर्गत फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स जो है पाए जाते हैं। एक्वेटिक एल्गी को आप दो प्रकार से और बांट सकते हैं, एक तो फ्री फ्लोटिंग और दूसरा होल्ड फास्ट युक्त एल्गी। फ्री फ्लोटिंग एल्गी के अंतर्गत क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा आएंगी और होल्ड फास्ट एल्गी वे एल्गी होंगे जो अपने होल्ड फास्ट के द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए रहते हैं। इसके अंतर्गत कौन सी एल्गी आएंगी, जैसे उडोगोनियम है, यूलोथ्रिक्स है, एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम क्या होता है? बहुत सारी एल्गी जो है कुछ अन्य ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में अटैच होकर फ्री फ्लोटिंग कॉलोनीज बनाती है जो वाटर के सरफेस पर फ्लोट होती है। उन्हें उस बॉडी को क्या कहेंगे? वाटर ब्लूम कहेंगे। और ये जो वाटर ब्लूम है वो अधिकतर नाइट्रोजन युक्त जो वाटर होगा उसमें पाया जाता है। दूसरे एल्गी जो है टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी को अगेन टू टाइप से बांटा जा सकता है, एक तो सैफोफाइट एल्गी और दूसरा जो है क्रिप्टोफाइट एल्गी। सैफोफाइट एल्गी जो है वो सरफेस ऑफ सॉइल यानी सॉइल के ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ पाई जाती है और इसमें कौन सी एल्गी आएंगी, जैसे वाउचेरिया है, बोट्राइडियम है और मिक्सोफाइसी के मेंबर्स हैं। सेकेंड है क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टोफाइट एल्गी जो है इनको सबटेरेनियन एल्गी भी कहते हैं और ये सॉइल की सतह के नीचे की तरफ पाए जाएंगे। इसके अंतर्गत भी मिक्सोफाइसी के सदस्य आते हैं। इसके अलावा नोस्टोक, एनाबिना भी इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम नोस्टोक एनाबिना की बात करें तो ये नोस्टोक एनाबिना जो है पैडी फील्ड्स जो होते हैं, धान के खेत, उनके अंतर्गत पाए जाते हैं और वहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य जो है वो करते हैं।
अब हम बात करेंगे एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। इसके अंदर एल्गी को जो है कई प्रकार से बांटा जा सकता है। जैसे फर्स्ट है हेलोफाइट एल्गी। हेलोफाइट एल्गी जो है ये समुद्र के अंदर पाए जाने वाली एल्गी जो है, उनके अलावा ये साल्ट लेक्स के अंदर पाई जाती हैं। और इसका क्या एग्जाम्पल होगा? क्लेमाइडोमोनास, एहरान बर्गे। दूसरा है एपिफाइटिक एल्गी। एपिफाइटिक एल्गी वे एल्गी होते हैं जो अन्य बड़े एल्गी या ब्रायोफाइट या एंजियोस्पर्म के ऊपर पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत कौन सी एल्गी आएगी? जैसे माइक्रोस्पोरा या उडोगोनियम की जो स्पीसीज है वो क्लेडोफोरा और वाउचेरिया के ऊपर पाई जाए, तब इन एल्गी को क्या कहेंगे? एपिफाइटिक एल्गी। थर्ड है एपीजूइक एल्गी। एपीजूइक एल्गी, जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है, ये एल्गी जो है एक्वेटिक एनिमल्स जैसे स्नेल है, फिशेस है, टोर्टोइज है की सतह के ऊपर पाई जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा, जो कि स्नेल्स के ऊपर पाई जाती है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जैसे स्टीजियोक्लोनियम, जो कि फिशेस के गिल्स के ऊपर पाई जाती है। एंडोजूइक एल्गी, नाम से पता चल रहा है, एनिमल्स के भीतर यानी उनके टिश्यू के अंदर जो है पाई जाती हैं, उन्हें एंडोजूइक एल्गी कहते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जू क्लोरेला, जो कि हाइड्रा विरिडिस के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा कौन सी एंडोजूइक एल्गी आपको याद रखनी है? जैसे ऑसिलेटोरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आते हैं। ये वर्टिब्रेट एनिमल के रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एल्गी है सिम्बायोटिक एल्गी। क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी एल्गी जो है ये फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के साथ में यदि पाई जाती हैं, तब उनको क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक एल्गी कहेंगे। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है लाइकेन। लाइकेन जो है एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोसिस है। यहां पर एल्गी जो है वो कौन से होंगे? साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी एल्गी होंगे। नेक्स्ट जो अनयूजुअल हैबिटेट के एल्गी है वो क्रिप्टोफाइटिक एल्गी। क्रिप्टोफाइटिक एल्गी जो है ये आइस या स्नो के ऊपर पाए जाते हैं और इन एल्गी के कारण आइस का कलर जो है वो जो है डिफरेंट कलर की आइस जैसे हो जाती है। तो यहां हम बात करेंगे हिमेटोकोकस निवेलिस, जो कि अपना विशेष कलर जो है प्रदान करती है आइस को। इसके अलावा जो है लिथोफाइटिक एल्गी कौन से होंगे? वे एल्गी जो रॉक्स एंड स्टोन्स पर पाए जाए। इसके अंतर्गत कौन सी एल्गी होंगी? मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नॉस्टॉक, रिव्यूलेरिया, ग्लियोकैप्सा एल्गी जो है ये लिथोफाइटिक प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक एल्गी। एल्गी के लिए जब हम कैरेक्टर्स की बात की थी तब हमने कहा था ये ऑटोट्रॉफिक होती है, लेकिन एक्सेप्शनल कुछ एल्गी जो है वो पैरासाइटिक भी होती है। उसमें एक है सिफेल्यूरस विरिसेंस, जो कि चाय के पादप के ऊपर पैरासाइट होती है और रेड रस्ट नामक डिजीज जो है वो उत्पन्न करती है। इसके अलावा दूसरी पैरासाइटिक एल्गी है फाइलोसाइफोन, जो कि एरिसेरियम वल्गेर के ऊपर पैरासाइट होती है। नेक्स्ट एल्गी है थर्मोफाइट। थर्मोफाइट एल्गी जो है ये बहुत
हाई टेम्परेचर के ऊपर भी जो है जीवित रह सकती है। इनका एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया ब्रेविस या हिटेरो हार्मोगोनियम स्पीसीज ऑफ एल्गी भी थर्मोफाइट्स होती हैं। इनके लिए कहा जाता है कि इनके अंदर न्यूक्लियस के नहीं पाए जाने के कारण, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ये एल्गी जो है हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकती है। इसके अलावा एल्काइलिनिटी ऑफ द हॉट स्प्रिंग जो है वो भी इन एल्गी के सर्वाइवल में हेल्प करती है।